यह संसार परिवर्तनशील है। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। जो आज किसी के पास है वह कल किसी और के पास होगा। इस सच्चाई को हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन जीवन हमें बार बार इसकी याद दिलाता है। यही सच्चाई दर्शाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल महावीर महातो कुर्मी में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गंगापुर नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक पुरानी लेकिन भव्य हवेली थी जो कभी राजा भोज के परिवार की थी। समय बदला, राजा भोज का वंश समाप्त हो गया और वह हवेली गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर सुरेंद्र सिंह के पास आ गई। ठाकुर साहब बेहद घमंडी और लालची व्यक्ति थे। वे मानते थे कि यह हवेली उनके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है और यह हमेशा उनकी ही रहेगी। गांव के लोग उन्हें सम्मान देते थे, लेकिन उनके अंदर छिपे अहंकार को भी पहचानते थे। ठाकुर साहब किसी गरीब की मदद करना पसंद नहीं करते थे और हमेशा यह मानते थे कि उनके पास जो भी संपत्ति है वह हमेशा उन्हीं के पास रहेगी। उसी गांव में रमेश नामक एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल हमेशा किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भूख से तड़पते रहते थे। एक दिन रमेश ठाकुर साहब के पास गया और उनसे कुछ पैसे उधार मांगे। ठाकुर साहब, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं आपको आपकी रकम अगली फसल के बाद लौटा दूंगा। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, गरीब आदमी, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मेहनत करना लिखा है। पैसा मांगने से कुछ नहीं होगा। जाओ और अपनी तकदीर को कोसो। रमेश निराश होकर लौट गया, लेकिन उसने भगवान से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसने मन ही मन कहा, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आज मैं गरीब हूँ तो कल शायद मेरी किस्मत बदल जाए। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवेली के चारों ओर पेड़ गिर गए, खलिहान जल गए और ठाकुर साहब की सारी फसल नष्ट हो गई। ठाकुर ने सोचा कि वह अपने मित्रों से मदद मांगेंगे, लेकिन कोई उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। धीरे धीरे उनका कर्ज बढ़ता गया और उनकी संपत्ति बिकने लगी। कुछ ही वर्षों में वही ठाकुर साहब, जो कल तक गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब निर्धनता की चपेट में आ गए। उनकी हवेली नीलाम कर दी गई और गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को मिली रमेश। अब रमेश अमीर बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना जारी रखा। जब ठाकुर साहब गरीब हो गए, तब रमेश ने उन्हें अपने घर में शरण दी। ठाकुर साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, रमेश, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह हवेली एक दिन तुम्हारी होगी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, संसार का एकमात्र नियम है परिवर्तन। जो कल आपका था वह आज मेरा है और कल किसी और का हो जाएगा। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का नहीं होता। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग यह समझ गए कि धन, सत्ता और संपत्ति स्थायी नहीं होती। वे यह भी जान गए कि समय किसी का गुलाम नहीं होता, बल्कि सबको उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। रमेश ने गांव में एक विद्यालय खोला ताकि आने वाली पीढ़ियां शिक्षित हो सकें और यह समझ सकें कि परिवर्तन ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आज आप ऊपर हैं, तो कल नीचे भी आ सकते हैं। अगर आज आप गरीब हैं, तो कल अमीर भी बन सकते हैं। लेकिन असली अमीरी दिल में होती है, जो हमेशा दयालुता और अच्छाई से भरी होनी चाहिए। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है वह स्थायी नहीं है।
समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हमें सदैव दयालु और विनम्र रहना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, इसे स्वीकार करें, इसे समझें और इसके अनुसार जीवन जिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।